सभी दिया को भला बुरा कहने लगते हैं। ये सब कुछ रतन देख रहा था, लेकिन किसी से भी कुछ नहीं कहता है। अंत में दिया महल छोड़कर चली जाती है। रतन गुस्से में अपनी गाड़ी निकालकर गांव में घूमने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी एक गाड़ी रतन का पीछा कर रही थी। रतन यह देखकर जल्दी से बंदूक उठाता है और गाड़ी के पास जाकर कहता है, तुम जो कोई भी हो बाहर आओ, मैं आज दिया के बिना भी खुद की रक्षा कर सकता हूँ। लेकिन गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि दिया ही थी। दिया गाड़ी से नीचे उतरती है और कहती है, जब तक हम गुनाहगार को पकड़ नहीं लेते तब तक आपको अपनी आंखों से दूर नहीं करूंगी। अब दोनों वापस घर आ जाते हैं। महल के सारे लोग दिया को वापस महल में देखकर परेशान हो जाते हैं। छोटी ठकुराइन अपने प्लान में नाकाम होने के कारण काफी परेशान थी। इधर रतन यह जानना चाहता था कि दिया का अगला पलटवार क्या होगा, लेकिन दिया यह कहकर मना कर देती है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकती। तभी रतन दिया को रूम के अंदर ले जाता है, लेकिन गलती से शावर ऑन हो जाता है और दोनों भीग जाते हैं। फिर भी रतन यही पूछता। रतन के बार बार पूछने पर भी दिया रतन को अपने अगले प्लान के बारे में कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। अब छोटी ठकुराइन और प्रिया दोनों ही दिया की अगली चाल के बारे में जानने की कोशिश करती हैं, लेकिन नाकाम हो जाती हैं। इधर अभय की चोट पर पट्टी लगाते लगाते अभय की माँ भी यही पूछती हैं कि तुम्हें तो पता होगा ना कि आगे दिया क्या करने वाली है, क्योंकि वह तुम्हारी अच्छी दोस्त है और कोई भी काम हो साथ में करती हो। लेकिन अभय यह कहकर मना कर देता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। अब रतन के दोनों दोस्त रतन के पास आकर गेम खेलने लगते हैं और बातों ही बातों में रतन से कहते हैं, दिया और तुम दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट है क्या? लेकिन रतन साफ इनकार करते हुए कहता है कि दिया और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तभी जवाब में उसका दोस्त कहता है, समुद्र में जमीन और आसमान दोनों मिल जाते हैं। अब उसकी कही हुई बात को रतन सीरियसली ले लेता है और रतन को यह गलतफहमी हो जाती है कि दिया उससे प्यार करती है। रतन मन ही मन सोचने लगता है कि मैं तो उसे पसंद नहीं करता, इसलिए दिया को बताना पड़ेगा कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद रतन दिया के पास आकर अपनी बुराइयां बताने लगता है। रतन दिया को बताता है कि मैं स्मोकिंग भी करता हूँ और बहुत सारे लड़कों की फोटो भी दिया को दिखाने लगता है। दिया ये सब देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, मुझे किसी भी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तुम क्या कर रहे हो? रतन कहता है, तो फिर आप मेरी ओर क्यों अट्रैक्टेड हुई? ये सुनते ही दिया जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, ये तुमसे किसने कहा अट्रैक्टेड और तुम्हारी ओर? तभी रतन गुस्से में ये कहकर चला जाता है, किसी की ओर अट्रैक्टेड होने के लिए सॉफ्ट दिल चाहिए जो आपके पास है ही नहीं। रतन की यह बात सुनकर दिया अपने पास्ट को याद करने लगती है और दुखी हो जाती है, लेकिन अचानक उसे अपने पलटवार के लिए एक आइडिया मिल जाता है और वे बहुत खुश हो जाती है। इधर छोटी ठकुराइन को पता चल चुका था कि अब तक दिया ने कोई पलटवार नहीं सोचा है। आखिर क्या होगा दिया का पलटवार? इधर दिया दौड़ते हुए रतन के पास आती है और कहती है, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। लेकिन रतन साफ साफ मना कर देता है, यह कहकर, तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन दिया जबरदस्ती रतन को एक बाथरूम में ले जाती है और गलती से शॉवर ऑन हो जाता है। रतन और दिया एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं। फिर दिया रतन से कहती है कि मेरा अगला प्लान है कि हम दोनों को एक दूसरे से प्यार का नाटक करना होगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम दोनों साथ रहें। लेकिन रतन ऐसा करने से साफ मना कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। बाहर साक्षी दोनों को भीगे हुए हाल में देखकर पूछती है कि आप दोनों एक साथ भीग कैसे गए? लेकिन दिया खुश हो जाती है क्योंकि साक्षी को लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ है। इधर साक्षी सारे घर वालों को इकट्ठा करके बताती है कि दिया और रतन के बीच कुछ तो गड़बड़ है। दोनों एक ही बाथरूम से बाहर आए और दोनों ही भीगे हुए थे। यह सुनकर सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ रतन बास्केटबॉल खेलने में व्यस्त हो जाता है, लेकिन साथ ही यह भी सोचता है कि वह दिया का साथ दे या नहीं। बाहर आकर जैसे ही रतन अपनी गाड़ी में बैठता है, गाड़ी के गेट लॉक हो जाते हैं और अंदर धुआं भरने लगता है। थोड़ी ही देर में पूरी गाड़ी में धुआं हो जाता है और रतन का दम घुटने लगता है। ये सब अभय का पिता छिपकर देख रहा था। तभी दिया वहाँ आती है और रतन की कार का कांच तोड़कर उसे बाहर निकालती है। दिया रतन को समझाती है कि उसके प्लान में उसे रतन का साथ चाहिए। दरअसल दिया ने ही अपने बॉडीगार्ड को यह सब करने के लिए कहा था ताकि रतन को एहसास हो जाए कि उसकी जान को खतरा है। अब रतन दिया के अगले प्लान में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दिया रतन से कहती है कि हमें अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए होटल रूम में जाना होगा और दोनों होटल चले जाते हैं। इधर सभी परेशान हो जाते हैं कि दोनों को बाहर गए 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक घर नहीं आए। तभी साक्षी का पति आकर बताता है कि दिया और रतन दोनों होटल रूम गए हैं और कहा है कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब न करे। ये सुनते ही छोटे ठाकुर तलवार निकालते हैं और कहते हैं, दिया को मारकर हम जेल चले जाएंगे, लेकिन उसे रतन की जिंदगी में नहीं आने देंगे। और वह वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन दरवाजे पर छोटी ठाकुराइन उनके पैर पकड़कर कहती है, आप तो तलवार लेकर जा रहे हैं, लेकिन दिया के पास बंदूक है और आपको पता है ना, उसने आपको तलवारबाजी में भी हरा दिया था। दूसरी तरफ रतन और दिया एक दूसरे से प्यार करने का अभ्यास करते हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने के कारण बात बात पर लड़ने लगते हैं। तभी दिया को 2 मैग्नेट से आइडिया मिलता है कि जैसे 2 नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हम दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इधर सारे घर वाले यह सोचकर परेशान होते हैं कि अब तक उन दोनों की कोई खबर नहीं। लेकिन तभी दिया महल में आती है और अपने सामान के साथ बाहर चली जाती है। अब रात होते ही दिया और रतन के बीच लड़ाई हो जाती है और रतन महल छोड़कर जा रहा था। उन दोनों की बातें सुनकर सारे घर वाले जाग जाते हैं। उधर दिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रतन मानने के लिए तैयार ही नहीं था।
वह कहता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपको भी यह मानना पड़ेगा कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना कि मैं करता हूँ। दोनों की सारी बातें घर वाले सुन रहे थे। रतन की बात को पहले तो दिया इनकार करती है, लेकिन जब रतन महल छोड़कर जाने लगा तो दिया भी सबके सामने कह देती है कि वह भी रतन से बहुत प्यार करती है। ये सब देखकर सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं और एक एक करके दिया को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगते हैं। दरअसल ये सब दिया और रतन का नाटक था जिसमें सभी घर वाले फंस जाते हैं। अब दिया और रतन दोनों की चाल कामयाब हो रही थी, क्योंकि महल का हर कोई एक दूसरे की पोल खोलने में लग जाता है। इधर छोटे ठाकुर अपने अपमान को सोच सोच कर पागल हुए जा रहे हैं। तभी छोटी ठकुराइन उन्हें यह कहकर बाहर भेज देती है कि बाहर जाइएगा तो अच्छा लगेगा, और खुद एक फ्लावर पॉट में माइक्रोफोन लगाकर नौकरानी के हाथों रतन के कमरे में भेज देती है, ताकि यह पता कर सके कि रतन और दिया के बीच आखिर। छोटी ठकुराइन एक फ्लावर पॉट में माइक्रोफोन रख देती है और नौकरानी से कहकर रतन के कमरे में रखवा देती है। खुद ईयरफोन लगाकर सुनने लगती है, लेकिन दिया और रतन अपनी बात करने के लिए बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए छोटी ठकुराइन को कुछ भी बातें सुनाई नहीं देती। इधर अभय की माँ अपने पति से मिलकर उसे यह खबर सुनाती है कि दिया और रतन एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह सुनते ही अभय का पिता हैरान रह जाता है। अपनी पत्नी से कहता है, तुम केसर महल की सारी बातें मुझे बताती रहना। अब रतन अपनी नींद खराब करने की सजा देने के लिए दिया पर पानी डालने के लिए दौड़ता है। तभी सभी घर वाले वहाँ पर आ जाते हैं और छोटी ठकुराइन कहती है कि तुम दोनों को कुलदेवी के मंदिर जाकर कुछ रस्में करनी पड़ेंगी। वह दिया को एक पोशाक भी देती है, लेकिन दिया समझ जाती है कि छोटी ठकुराइन की यह कोई न कोई चाल है। रतन और दिया कुलदेवी की पूजा के लिए मंदिर पहुंच जाते हैं, लेकिन इतनी सारी सीढ़ियां देखकर रतन हैरान हो जाता है और दिया को नारियल वाला कलश देकर कहा जाता है कि अगर रतन दिया को अपनी गोद में उठाकर सारी सीढ़ियां बिना रुके चढ़ लेता है तो ही यह शादी होगी। पहले तो रतन कहता है कि वह इन सब चीजों को नहीं मानता, लेकिन फिर दिया के कहने पर वह इस रस्म को करने के लिए मान जाता है।